हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है लेज़र, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कोरिंग भी है बच्चों। तो जो लेज़र आप बच्चों ने ऑलरेडी नेम सुन रखा है, दैट इज़ द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये काफ़ी यूज़ होता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, मेडिकल में भी यूज़ होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जो बार कोड रीडर देखते हैं शॉपिंग में, वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, लेज़र है, हीलियम आयन लेज़र है। वो कि हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेज़र की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फिर क्या है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ लेजिंग हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो जो बेसिक हमारे पास गैस लेज़र है और सॉलिड स्टेट लेज़र है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो पहले हम बात करते हैं लेज़र का। तो इसका प्रिंसिपल है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ से देखिए बच्चों, लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन करना थ्रू किसके, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन की एम्प्लीफिकेशन करना बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, मतलब कि ये ऑप्टिकल एम्पलीफायर हम इसे बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो लेज़र क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। लेज़र इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ लाइट बीम ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बच्चों, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंट विद द वेव्स आर एग्जैक्टली इन सेम फेज। ठीक है, द डाइवर्जेंस इज लेस देन 0.01 mm पर मीटर, बहुत कम है डाइवर्जेंस। ड्यू टू नैरो बैंडविड्थ, लेजर बीम कैन बी फोकस्ड ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ 10⁻⁶ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेजर बीम इज हाईली इंटेंस, कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर ऑफ 10 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ फोकस पॉइंट। तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि एप्लीकेशंस के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो आपको पता है ऑर्डिनरी सोर्स है, बल्ब है हमारा, ये ट्यूब है जो कि हमारे घर में होती है, उसका क्या है, वो एक ऑर्डिनरी सोर्स है। मींस कि ऑर्डिनरी सोर्स जो कि मोनोक्रोमेटिक नहीं है, मतलब कि देखिए यहां से दैट इज द क्रस्ट और ट्रफ अलग अलग पोजीशन पे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दैट इज द, तो इस तरह से, तो ये क्या है, एक ऑर्डिनरी सोर्स है, अंडरस्टैंड, जो कि मोनोक्रोमेटिक नहीं है और वो कोहेरेंट नहीं है। और ये हमारे पास लेजर सोर्स है जिसका की क्रस्ट और ट्रफ, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, दैट द मिलियंस ऑफ वेव्स, उसके बीच में क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में ओवरलैप कर रहा है। ट्रफ एंड ट्रफ जो है वो फर्स्ट और सेकंड वेव का ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज बेसिकली लेजर बीम जो कि मोनोक्रोमेटिक है और कोहेरेंट है। ठीक है बच्चों, और इसकी प्रॉपर्टी मोनोक्रोमेटिक और द सेम फ्रीक्वेंसी, और कोहेरेंट का क्या मतलब, इससे हम इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, आपको एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। डाइवर्जेंस इज लेस देन 0.0 mm पर मीटर, मतलब हम इसको रेडार, या आप इसे बोलिए कि इसको हम जो है वो रेडार या सेंसिंग में यूज कर सकते हैं, सेंसिंग, डिटेक्शंस, और हमें नेविगेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी डाइवर्जेंस बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू नैरो बैंडविड्थ, लेजर बीम कैन बी फोकस इन स्मॉल एरिया ऑफ 10⁻⁶ सेंटीमीटर। इसका एरिया कहाँ होता है, मेडिकल में, सर्जरी में। ठीक है, जब हम, आपने कई देखा कि किडनी स्टोन्स के लिए, आईज का रेटिना की जो ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिकल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया, जो फोकस एरिया बहुत स्मॉल है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को ही ये टारगेट करेगा बच्चों। ठीक है, ताकि वो हार्मफुल, मतलब इन द सेंस कि जो हेल्दी टिश्यू उनको वो डैमेज नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस करेगा। और है लेजर बीम इज
हाईली इंटेंस कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर 10 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट फोकस पॉइंट। तो हम कटिंग में हम यूज़ करते हैं, कटिंग जो मेटल प्लेट की कटिंग हो गई और बेल्डिंग हो गई, इन सब के लिए एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम लेज़र का आजकल यूज़ करते हैं। तो लेज़र एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का, और भी चीज़ें जो आपको डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। ये एमिशन है क्या, स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है और एमिशन का मतलब क्या है, और एम्प्लीफिकेशन तो आप बच्चों को पता ही है, ठीक है। तो हम पहले, ये आइंस्टाइन ने 1917 में इसका कॉन्सेप्ट दिया, ये स्टिमुलेटेड एमिशन का। आइंस्टाइन, इट इज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1917। फिर उसके बाद 1960 में जाके रूबी लेजर की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। जो एक, जिसे हम प्रैक्टिकल यूज के लिए हम जो लेजर बना पाए थे वो 1960, मतलब 1917 को आइंस्टाइन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और 1960 में फिर एक लेजर, फर्स्ट लेजर जो कि रूबी लेजर, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उसका डेवलपमेंट हुआ। तो अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। इससे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी, तो कौन कौन से प्रोसेस है, यदि कोई मैटर है, यदि लाइट उसके साथ इंटरेक्ट करे तो दो तरह के प्रोसेस होंगे। एक क्या होगा बच्चों, एक होगा एब्जॉर्प्शन, या फिर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, या एमिशन, ठीक है। तो लेजर को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, अब एमिशन में भी एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। ये दो तरह का। तो प्रोसेस क्या क्या है, एक है जब भी कोई लाइट किसी मैटर के साथ, इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट, तो दो तरह का होगा। एक होता है एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक है एमिशन। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो एमिशन के फॉर्म में होगी या हीट के फॉर्म में, मतलब कि लाइट के फॉर्म में होगी या हीट के फॉर्म में। तो लेजर के केस में जो ऑप्टिकल जो डिवाइस है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो लाइट है वो फोटोन के फॉर्म में एमिट होती है, लाइट के फॉर्म में एमिट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिवाइसेस हैं, लेजर, और सोलर सेल में क्या होता है कि दैट इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन होगा, लाइट यहां पे एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद एमिशन होगा, तो एमिशन इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये ऑर्डिनरी सोर्स के केस में तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड का बेसिक प्रिंसिपल है, और लेजर के लिए दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम इसमें डिस्कस करें कि स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास कोई मटेरियल है, उसकी एनर्जी लेवल्स दैट इज E1 ग्राउंड स्टेट एंड दैट इज E2। जैसे ही फोटोन एमिट होगा, एटम बोल लीजिए चाहे इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, जो एटम है दैट विल बी गोज टू द हायर एनर्जी स्टेट दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड, जो है जहां पे ये एक्साइटेड स्टेट। तो एटम यहां से लेके एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो हम बोलेंगे कि दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन। ये जो फोटोन आया है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो क्या कर दिया, एटम जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है बच्चों। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गई, इसे हम बोलते हैं, इसके हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन P1, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन P12 किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज proportional to the number of atom in the ground state multiplied by the energy density of this
लाइट। तो ये एच न्यू कितना हो गया बच्चों, E2 माइनस E1, और न्यू कितना हो गया, कौन सी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, E2 माइनस E1 अपॉन H। तो ये इसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम यहां पे लिख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास P12 स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखिए, आपने कुछ बाहर से एनर्जी दी एटम को स्टिमुलेट करने के लिए, हायर स्टेट में लेके जाने के। तो इसको लिए हम करते हैं B12 N1 एंड एनर्जी डेंसिटी। तो ये B12 ये क्या है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ, और ये क्या है, आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। आइंस्टाइन कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें आइंस्टाइन कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। अब अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, अपने आप। अपने आप जो है वो जो एटम है वो 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे रहेंगे, उसके बाद वो कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। हीट के फॉर्म में हो सकता है या लाइट के फॉर्म में। हम यहां पे लाइट के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही एटम हायर स्टेट में होंगे तो वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में आने पे वो एक फोटोन को एमिट करेंगे, दैट इज एच न्यू। ठीक है, बहुत सारे फोटोन होंगे रैंडमली, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम इज कमिंग डाउन टू द ग्राउंड स्टेट। तो बहुत ज्यादा लाइट, जिसे हम ऑर्डिनरी सोर्स की फॉर्म में बात करते हैं इस तरह से कि इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, बीम आएगा, तो ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो रेट ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन इज रेट ऑफ spontaneous emission P21 is directly proportional to the number of atom in the higher state। इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक्साइटेड स्टेट है जो कि 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे करने के बाद एटम जो है वो अपनी एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा। तो P21 इज इक्वल टू द A21N2। A21 कितना है बच्चे, A21 इज द आइंस्टाइन coefficient of spontaneous emission। Einstein coefficient of spontaneous emission। ठीक है, तो ये A21 अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास है स्पॉन्टेनियस। अब इसके अलावा साइंटिस्टों ने फिर सोचा कि क्या एक और भी तरीका हो सकता है कि जिससे हम एमिशन, कुछ और तरह की एमिशन भी पॉसिबल है। तो बाद में साइंटिस्टों ने ये डिस्कवर किया कि एक स्टिमुलेटेड एमिशन भी हम करा सकते हैं कुछ मटेरियल की सिलेक्शन करके। वो मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल से लेज़र नहीं बना सकते, वही मटेरियल से लेज़र बना सकते हैं जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट होगी, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E1 एंड ये है हमारे पास हायर स्टेट E2। अब एक और एनर्जी स्टेट हम क्या करेंगे बच्चों, साइंटिस्ट ने एक ऐसे मटेरियल की सिलेक्शन किया कि एक और एनर्जी स्टेट जिसे हम E3 बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे मेटास्टेबल। चलो इसको E1 कर लें, इसको E2 कर लें और इसको E3 कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा मटेरियल की सिलेक्शन की जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट हो। मेटास्टेबल स्टेट मतलब आप जो भी लेजर का क्वेश्चन करेंगे उसमें मेटास्टेबल स्टेट, उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन
ये सब चीजें जो है बच्चों आएंगी आपके हर क्वेश्चन में। एक तो क्या है, स्टिम्युलेटेड एमिशन, मेटास्टेबल स्टेट, और उसके बाद है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो मेटास्टेबल स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है, 10⁻⁸ सेकेंड, और इसकी कितनी है हमारे पास 10⁻⁸, जो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है। तो ये हमने मटेरियल को सिलेक्ट किया जिसके अंदर 10⁻³ सेकेंड, सॉरी इसको लिखो 10⁻³ सेकेंड। तो मेटास्टेबल स्टेट कौन सी स्टेट है, वर्चुअल स्टेट है, जिसके कि जो एटम जो स्टे रहने की, इलेक्ट्रॉन या एटम की स्टे रहने का टाइम ज्यादा है, दैट इज 10⁻³ सेकेंड। तो स्टिमुलेटेड मतलब कि हमने बाहर से एनर्जी दी किसको, फोटोन को एमिट कराने के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, ये एटम इंसिडेंट फोटोन ने क्या किया, एटम एक्साइटेड स्टेट में गए। एक्साइटेड स्टेट में जाने पे, एक्साइटेड स्टेट में जाने पे क्या होगा, ये कुछ एटम्स जो है वो क्या होंगे, मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएंगे बच्चों, कुछ एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। तो क्या होगा, तो एटम, और यहां पे एटम 10⁻⁸ सेकेंड के बाद E2 स्टेट में आ जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में, और वो कुछ टाइम के लिए स्टे करेंगे। तो यहां से एटम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे, क्योंकि यहां पे ये थोड़ा देर के लिए रोक के रखेगा हायर स्टेट में, और एटम देन इट कम बैक। तो एक तो हमारे पास फोटोन, इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन ये है इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन ये है अपने 1, और एक ये जो हमारे पास मेटास्टेबल। तो ये दो फोटोन, ये एटम मतलब कि ये जो इंसिडेंट फोटोन है इस एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज 10⁻³ सेकेंड इज इनफ टाइम टू इंटरेक्ट। तो इंटरेक्ट करके इसको इन्फ्लुएंस करेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। इन्फ्लुएंस होगा तो एटम जो है वो हायर स्टेट से, मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो सेम एनर्जी का और सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा। अंडरस्टैंड, एक फोटोन, ये जो रेड वाला है वो इंसिडेंट फोटोन है। इंसिडेंट फोटोन क्या करेगा, इंसिडेंट फोटोन जो है वो जो हायर स्टेट के जो एटम हैं उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करके, पर्टर्ब करके, ठीक है, डिस्टर्ब करके, देन इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। फिर इंसिडेंट फोटोन पंपिंग के थ्रू हम क्या करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपर स्टेट में जाएगा। और तो यहां से देखिए कि कुछ टाइम के लिए यहां पे जो एक्साइटेड स्टेट है, हायर स्टेट, उनमें नंबर ऑफ एटम दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1 ग्राउंड स्टेट। मतलब कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम जो है वो हायर स्टेट मतलब कि अपर स्टेट N2 N3 इज ग्रेटर देन N1 ग्राउंड स्टेट। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगी थ्रू द मेटास्टेबल स्टेट, जिससे लेजर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो लेजिंग कंडीशन, तो यहां पे देखिए अब इसका रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होगा, रेट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होगा बच्चों, स्टिम्युलेटेड एमिशन P21 stimulated emission is proportional to the energy density of the incident photon multiplied by the number of atom in the higher state। तो ये हो जाएगा P21, इसको हम लिखते हैं फिर से, that is the rate of stimulated emission is equal to the B21 N2U फ्रीक्वेंसी न्यू। ये है एनर्जी डेंसिटी, इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो किस तो ये B21 क्या, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो ये B12, A21 और B21 इनके बीच में रिलेशन, ये है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। हमें नेक्स्ट जो है वो वीडियोस में इनके बीच में रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहां पता चल गया कि मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर,
जो कि ऊपर जाएंगे, ऊपर से कुछ मेटा स्टेबल स्टेट पे आएंगे, तो क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा और ये जो इंसिडेंट फोटोन को टाइम मिल जाएगा इंटरेक्ट करने के लिए, दे गेट द टाइम, और इंटरेक्ट करने के बाद ये सेम एनर्जी का फोटोन जो होगा वो जो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एमिट होगा। सेम प्रोसेस विल बी रिपीट जब तक लेजर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब लेजिंग की कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या हो गई, अब यहां से मुझे बताइए कंडीशन क्या हो गई। अब लिखो कंडीशन ऑफ लेजिंग, क्या क्या कंडीशन हो गई, कंडीशन ऑफ लेजिंग, क्या क्या कंडीशन हो गई। एक तो एमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, एमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। और क्या हो गई बच्चों, और हो गई, अगला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ stimulated emission is greater than spontaneous emission. Spontaneous emission, ठीक है, तो ये है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर 2 हो गई। थर्ड क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन शुड बी अकर इन प्रॉपर मैनर, प्रॉपर वे, कि एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस सबसे जरूरी है कि एक फोटोन से 2 फोटोन तो बन गए, 1 से 2, फिर क्या होगा 2 फोटोन से हमें फिर 4 फोटोन मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एम्प्लीफिकेशन ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, जो कि हम बाद में बात करेंगे, जैसे कि हम मिरर यूज करते हैं, पॉलिश मिरर यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है प्रॉपर एक अच्छी लेजर बनाने के लिए, लेजिंग कंडीशन को अचीव करने के लिए। इसके बाद अब कंपोनेंट क्या क्या है लेजर के, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ लेजर, ये बिल्कुल नोट करना, ये चीजें आती हैं बच्चों कि कंडीशन ऑफ लेजिंग एक्शन क्या है।